गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज यार एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है हमें। मतलब काफी टाइम से यार कमेंट में भी आ रहा था। पहले तो हमें खुद इसका भरोसा नहीं हुआ जब हमने खुद न्यूज वगैरह लगाई, सर्च किया। पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग कर रहा है ये टॉपिक और इंडिया में भी। लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर मैम की मतलब डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रही यार। मतलब ये जब हमने फर्स्ट टाइम सुनी तो मतलब हमें खुद यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इनके बहुत गाने सुन रखे हैं। हमारे फादर को जब बताया वो भी काफी सैड हुए। बहुत बड़े फैन थे यार हमारे फादर, और दादाजी बहुत बड़े फैन थे लता मैम के। तो इनके बारे में आज की वीडियो देखते हैं, कैसे हुई डेथ, मतलब क्या हुआ। तो बिना काफी लोग बोल रहे हैं कोरोना से हुई भाई। तो देखते हैं जल्दी से, आज उन्हीं के बारे में एक वीडियो है। तो काउंट डाउन करते हैं यार, 3 के बारे में मशहूर। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का लिखा ये गाना गाया तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। गाने के बाद लता स्टेज के पीछे कॉफी पी रही थी। तभी निर्देशक महबूब खान ने लता से आकर कहा कि तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। महबूब ने लता को नेहरू के सामने ले जाकर कहा, ये रही हमारी लता, आपको कैसा लगा इसका गाना? नेहरू ने कहा, बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। और उन्होंने लता को गले लगा लिया। फौरन ही इस गाने के मास्टर टेप को विविध भारती के स्टेशन पहुंचाया गया और रिकॉर्ड समय में HMV उसका रिकॉर्ड बनवाकर बाजार में ले आई। देखते देखते ये गाना एक तरह का नेशनल रेज बन गया। 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद से संगीत चार्ट के पहले 5 स्थान हमेशा लता मंगेशकर के ही नाम रहे। हालांकि लता जब 80 साल की हुई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर में पंख लगे राज कपूर नरगिस की फिल्म बरसात आने के बाद। बरसात में तुमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले असल में जब 1948 में महल रिलीज हुई तो गीता रॉय को छोड़कर एक एक कर लता मंगेशकर के सभी प्रतिद्वंदी शमशाद बेगम, जोहराबाई अंबालावाली, पारुल घोष और अमीर बाई कर्नाटकी उनके रास्ते से हटती चली गई। जब 1950 में उन्होंने आएगा आने वाला गाया तो ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्म संगीत बजाने पर मनाही थी। उस समय रेडियो सिलोन भी नहीं था। भारतवासियों ने पहली बार रेडियो गोवा पर लता की आवाज सुनी। गोवा उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था। भारतीय सेनाओं ने उसे 1961 में जाकर आजाद करवाया। आएगा, 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 आएगा आने वाला। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार मैं बड़े गुलाम अली खां से मिलने अमृतसर गया। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि ट्रांजिस्टर पर लता का गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया सुनाई पड़ा। खां साहब बात करते करते एकदम चुप हो गए और जब गाना खत्म हुआ तो बोले, कमबख्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। इस टिप्पणी में पिता का प्यार भी था और एक कलाकार का रश्क भी। आवाज उनकी वाकई भाई देखने वाली थी यार। लता के गाने की शुरुआत 5 साल की उम्र में हुई थी। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब लता इन हर ओन वॉइस में खुद लता बताती है, मैं अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को गाते देखती थी, लेकिन उनके सामने मेरी गाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक बार वो अपने एक शागिर्द को राग पूरिया धनाश्री सिखा रहे थे। किसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। मैं बाहर खेल रही थी। मैंने बाबा के शिष्य को गाते हुए सुना। मुझे लगा कि लड़का ढंग से नहीं गा रहा है। मैं उसके पास गई और उसके सामने गाकर बताया कि इसे इस तरह से गाया जाता है। वो बताती है, जब मेरे पिता वापस आए तो उन्होंने दरवाजे की ओर से मुझे गाते हुए सुना। उन्होंने मेरी माँ को बुलाकर कहा, हमें ये पता नहीं था कि हमारे घर में एक अच्छी गायिका है। अगले दिन सुबह 6 बजे बाबा ने मुझे जगा कर कहा, तानपुरा उठाओ, आज से तुम गाना सीखोगी। उन्होंने पूरिया धनाश्री राग से ही शुरुआत की। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी।
यूं तो लता मंगेशकर ने कई संगीतकारों के साथ काम किया है, लेकिन गुलाम हैदर के लिए उनके मन में खास जगह थी। उन्होंने उन्हें एक सीख दी थी कि बीट पर आने वाले बोलों पर थोड़ा सा ज्यादा वजन देना चाहिए, इससे गाना उठता है। हरीश भिमानी अपनी किताब लता दीदी अजीब दास्तां है ये में लिखते हैं, अनिल दा इस बात पर बहुत जोर देते थे कि गीत गाते समय सांस कहाँ पर तोड़नी चाहिए कि सुनने वाले को वो खटके नहीं। अनिल बिस्वास ने लता को सिखाया कि 2 शब्दों के बीच सांस लेते समय हौले से चेहरा माइक्रोफोन से दूर ले जाओ, सांस लो और तुरंत यथास्थान लौटकर गाना जारी रखो। माइक से आंख में चौली की इस प्रक्रिया में आखिरी शब्द का अंतिम अक्षर और नए शब्द का पहला अक्षर दोनों जरा जोर से गाने चाहिए। ये मतलब उन्होंने बताया था ना। लता के सुरीलेपन के अलावा उर्दू भाषा के उनके बेहतरीन तलफ्फुज ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसका श्रेय कायदे से दिलीप कुमार को दिया जाना चाहिए। हरीश भिमानी अपनी किताब लता दीदी अजीब दास्तां है ये में लिखते हैं, एक दिन अनिल बिस्वास और लता मुंबई की लोकल ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में बांद्रा स्टेशन से दिलीप कुमार चढ़े। जब अनिल बिस्वास ने नई गायिका का दिलीप कुमार से परिचय कराया तो वो बोले, मराठी लोगों के मुंह से दाल भात की महक आती है, वो उर्दू का बघार क्या जाने। इस बात को लता ने एक चुनौती की तरह लिया। इसके बाद शफी साहब ने उनके लिए मौलवी उस्ताद की व्यवस्था की, जिनका नाम महबूब था। लता ने उनसे उर्दू की बारीकियां सीखी। लता की आवाज की एक और खासियत थी उसका लगातार युवा होते जाना। 1961 में आई जंगली फिल्म में सायरा बानो के लिए उन्होंने कश्मीर की कली हूं गाया था। तब उनका स्वर जितना मादक और कमसिन लगा था, वो उतना ही उसके 12 बरस बाद फिल्म अनामिका में भी लगा था, जब उन्होंने जया भादुड़ी के लिए बाहों में चले आओ गाया था। बाहों में चले उनके बारे में एक कहानी मशहूर है कि 1958 में महबूब खां अमेरिका में ऑस्कर समारोह में भाग लेने लॉस एंजलिस गए हुए। समारोह के 2 दिन बाद वहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा। राजू भारतन लता मंगेशकर की जीवनी में लिखते हैं, लता ने उन्हें बंबई से फोन किया। हालचाल पूछने के बाद महबूब साहब ने कहा, आपका एक गीत सुनने का बहुत मन कर रहा है, पर इस मुल्क में उसका रिकॉर्ड कहाँ से लाऊं? लता ने उनसे पूछा वो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और फिर महबूब साहब की फरमाइश पर टेलीफोन पर ही रसिक बलमा गुनगुना दिया। 1 हफ्ते बाद लता ने फिर एक बार वो गाना महबूब को सुनाया। महबूब साहब के ठीक होने में इस गाने का कितना योगदान था, ये तो ईश्वर ही बता सकता है। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार सीधे माने में बोलो कि मतलब एक लेजेंड इस दुनिया से जा चुकी है, मतलब वो जो एक हीरा ये सिंगर थी। मैं कहता हूँ गॉड ने इनको बहुत लंबी लाइफ दी है, 92 और आवाज ऐसी दी है कि शायद ही किसी की ऐसी आवाज हो, शायद ही किसी की शायद ऐसी यार आवाज हो। एक आवाज मतलब इनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, जब गाती थी तो ऐसे ही गाती थी। हाँ भाई, और लोग सुनने वाले लोग भाई पागल हो जाते। सच बताऊं, पाकिस्तान में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग शायद ही किसी सिंगर की आज तक हो जितनी की इनकी थी यार। मेरे दादाजी के पास मतलब अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत बड़े यार इनके फैन थे वो भी। मेरे अब्बू जी मतलब फादर जो हमारे हैं वो यार, अभी आज हमने सुबह उनको जब बताया मतलब थोड़ी देर पहले, तो वो भी यार बहुत ज्यादा सैड हुए। और मतलब मैं बता नहीं सकता, अभी भी उनके मोबाइल में इनके गाने पड़े हुए होंगे। वो पुराने बरसात में हमसे मिले तो ये वाला गाना भी यार हमने खुद अब्बू के मोबाइल में सुना यार। ये इतना ज्यादा फेमस गाने थे। और भी बहुत सारे गाने यार, मतलब कौन सा गाना बताया यार, हर गाना सच में हर गाना इनका कमाल का था। और सच में बताऊं, मेरे अब्बू एक पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान और इनकी मतलब बहुत आशा भोसले और लता जी बहुत ज्यादा, मोहम्मद रफी यार, मैं क्या बताऊं यार आपको यार, तो आपको बता नहीं सकते यार। मतलब इतना ये बड़ा लॉस है। हम यही उनके लिए प्रे करते हैं कि गॉड इनके आत्मा को शांति दे। तो यार मतलब बहुत ही भाई जबरदस्त कोई शक नहीं। सो गाइस, आपको क्या कहते हैं इसके बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।